हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में हम न्यू लेसन स्टार्ट किया, हमने न्यू लेसन स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझिएगा व्यवस्थित, देन हम उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ब्रह्मा एंड विष्णु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। ब्रह्मा एंड विष्णु आर partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2. Their profit sharing ratio is 3:2. Okay, from their trial balance sheet 31st March 2017 and adjustment prepare annual account of the firm. फ्रेंड्स, क्या करना है? एनुअल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, डेबिट साइड पे आप देखेंगे ड्राइंग दिया हुआ है, ब्रह्मा 5000, विष्णु 5000, लीज होल बिल्डिंग दिया है फॉर 10 years 60,000, मशीनरी ऑफिस 50,000, डिस्काउंट अलाउड 350, डेटर्स 40,000, कैरेज आउटवर्ड 1200, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 5,000, सैलरी 7500, बैड डेब्ट्स 1200, बिल्स रिसीवेबल 20,000। ओके, ट्रेडिंग एक्सपेंस 5900, कैश बैलेंस आपको दिया 6000। ओके, स्टॉक दिया 31st March 2017। 31st March 2017 इट मीन्स एट द एंड ऑफ the year stock is given rupees 73,000. It means closing stock is given 73,000. Okay, credit side capital Brahma 55,000, Vishnu 45,000, loan of Brahma 50,000, discount received 400, creditors 25,000, commission 2500, bills payable 5,000, and trading account is given on credit side. It means gross profit is given 97,250. If trading account is given on debit side, it means gross loss is given. Okay, here trading account is given on credit side, so gross profit of firm is given 97,250. Okay, adjustment, first adjustment, provide depreciation 6% on machinery and 20% on furniture and fixtures. Return of rupees 500 from debtors as a bad debts. Third adjustment, annual salary 5,000 and 4,000 are payable to Brahma and Vishnu. Commission 500 receivable and outstanding salary 3,000. Okay friends, इस टाइप से आपको 5 एडजस्टमेंट्स दिए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, सारे अकाउंट्स रेडी है। आपको एग्जाम में इस टाइप से ही हेडिंग प्रॉपरली आपको हेडिंग डालना है। प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन, देयरफॉर हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ब्रह्मा एंड विष्णु फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म Brahma and Vishnu for the year ending 31st March 2017. Next, partners capital account, particular Brahma and Vishnu, debit and credit. And finally balance sheet of partnership for Brahma and Vishnu as on 31st March 2017. यहाँ पे आप क्या लिखोगे? as on 31st March 2017, because balance sheet friends क्या है? अकाउंट नहीं है, it is a one type of statement. ये वन टाइप ऑफ क्या है? स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे एज ऑन 31st March 2017। ओके, इस टाइप से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, इस टाइप से आपको क्या करना होगा? एग्जाम में आपको ये स्पेसिमेन रेडी रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल आपको दी है, क्रेडिट साइड पे देखेंगे कैपिटल कितना दिया? ब्रह्मा 55,000, विष्णु 45,000। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, ब्रह्मा 55,000 एंड विष्णु 45,000। इस टाइप से पहले फर्स्ट आप कैपिटल रिकॉर्ड करोगे, देन ड्राइंग आप देखोगे। ड्राइंग आपको दिया है ब्रह्मा 5,000, विष्णु 5,000। ओके, टू ड्राइंग अकाउंट
ब्रह्मा का कितना दिया फ्रेंड्स 5000, इन ब्रह्मास कॉलम ₹5000 और इन विष्णुस कॉलम ₹5000। ओके, फर्स्ट हम कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे एंड ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर हम ड्राइंग रिकॉर्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट आपको कैपिटल रिकॉर्ड करना है, देन ड्राइंग रिकॉर्ड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से क्या करेंगे, सारे एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करेंगे। बहुत व्यवस्थित सुनिएगा, समझिएगा। सारे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट पहले सॉल्व कर देंगे। सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद देन हम ट्रायल बैलेंस शीट में जो भी रिमेनिंग एंट्रीज होगी उन एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करेंगे। इस टाइप से हमें क्या करना है, फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट सबसे पहले ध्यान रखना हम एडजस्टमेंट ही सॉल्व करने वाले हैं। हम सारे सम्स ऐसे ही करेंगे, पहले सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। ओके, तो एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन काउंट करना है 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर। तो सबसे पहले आप मशीनरी आप देखोगे डेबिट साइड पे आपको दिया है मशीनरी 50,000 मशीनरी एसेट साइड पे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इन बैलेंस शीट एसेट साइड मशीनरी आपको पता है हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट साइड पे रिकॉर्ड करोगे मशीनरी कितना दिया फ्रेंड्स आपको, मशीनरी 50,000, इनर कॉलम 50,000 और डेप्रिसिएशन काउंट करना है 6%, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, 6%, 6 5 33,000, आउटर कॉलम 47,000। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन के सेकंड इफेक्ट फ्रेंड्स आपको पता है, डेप्रिसिएशन के सेकंड इफेक्ट हम कहाँ पे करते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड यहाँ पे हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसके नीचे हम फर्स्ट मशीनरी ₹3,000, मशीनरी 3,000। नेक्स्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही दिया है फर्नीचर पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फर्नीचर आपको 5,000 दिया है, वो भी एसेट साइड पे आएगा। फर्नीचर इनर कॉलम 5,000, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन ओके, 20% काउंट करोगे 1,000, 20% काउंट करोगे 1,000, आउटर कॉलम 4,000। ओके, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन भी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। फर्नीचर ₹1,000, आउटर कॉलम फ्रेंड्स कितना आएगा, आउटर कॉलम 4,000। दोनों ही डेप्रिसिएशन हम ऐड करेंगे, मशीनरी 3,000, फर्नीचर 1,000, आउटर कॉलम 4,000। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रिटर्न ऑफ ₹500 फ्रॉम डेटर्स एज अ बैड डेब्ट्स। ओके फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, 500 एज अ बैड डेब्ट्स डेटर्स में से क्या करना है, लेस करना है। तो बैड डेब्ट्स के आपके दोनों इफेक्ट आपको पता होने चाहिए। इस एडजस्टमेंट के दोनों ही इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट इन बैलेंस शीट एसेट साइड डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स में से क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। और सेकेंड इफेक्ट क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, सो एज अ बैड डेब्ट्स। ओके, यह दो इफेक्ट हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स की करेंगे। तो फर्स्ट बैलेंस शीट, ये रहा बैलेंस शीट एसेट साइड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटर्स रिकॉर्ड करेंगे। डेटर्स इनर कॉलम। ओके, डेटर्स आपको सम्स में देखो दिया है 40,000, डेटर्स 40,000 माइनस बैड डेब्ट्स कितना रिकॉर्ड करना है फ्रेंड्स, 500, आउटर कॉलम 39,500, आउटर कॉलम 39,500। बैड डेब्ट्स की सेकंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। ओके, 500 बैड डेब्ट्स अकाउंट 500। ओके फ्रेंड्स, वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट हम बैड डेब्ट्स क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस शीट टीबी प्लस बैड डेब्ट एडजस्टमेंट प्लस बीडीआर एडजस्टमेंट, ये तीनों हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और उसमें से बीडीआर बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट जो आपको
दिया रहता है ट्रायल बैलेंस शीट में, वो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, माइनस कर देते हैं। ओके, तो जब भी आगे हमें ये सारे टॉपिक्स दिए होंगे तो हम स्पेसिमेन जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे। बट यहाँ पे बाकी पॉइंट्स नहीं दिए होते, इसलिए हमने डायरेक्टली बैड डेब्ट्स आउटर कॉलम में शो कर दिया 500। ओके, चलो सेकंड एडजस्टमेंट भी आपका हो गया। थर्ड, एनुअल सैलरी ₹5,000 एंड 4,000 आर पेबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु। ओके फ्रेंड्स, पार्टनर्स को हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है। पार्टनर्स को क्या करना है, सैलरी देना है। ब्रह्मा को 5,000 और विष्णु को कितना सैलरी देना है फ्रेंड्स, 4,000। ब्रह्मा को 5,000 और विष्णु को 4,000। ओके, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है। पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होता है, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड। और इसकी सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट। ओके, सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट, ब्रह्मा 5,000 एंड विष्णु, ब्रह्मा 5,000, विष्णु 4,000। आउटर कॉलम फ्रेंड्स 9,000, आउटर कॉलम 9,000। इसके सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। इन ब्रह्मास कॉलम ₹5,000 और इन विष्णुस कॉलम ₹4,000। ओके, इस टाइप से ये एडजस्टमेंट के भी हमने सेकंड इफेक्ट कर दिए। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट, कमीशन 500 इज रिसीवेबल। रिसीवेबल कमीशन फ्रेंड्स इसकी क्या होती है, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड एडिशन टू दैट रिस्पेक्टिव इनकम। उस रिस्पेक्टिव इनकम में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐड करेंगे। और रिसीवेबल, कोई भी रिसीवेबल हो वो हमारी क्या होती है फ्रेंड्स, एसेट्स होती है। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पे शो करेंगे। ओके, तो कमीशन आप देखो क्रेडिट साइड पे आपको दिया है। कमीशन कितना दिया है फ्रेंड्स, क्रेडिट साइड पे 2,500। तो यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, उसके नीचे फिर कमीशन बाय कमीशन, बाय कमीशन। कमीशन कितना दिया है फ्रेंड्स, इनर कॉलम 2,500, कमीशन इनर कॉलम 2,500 प्लस रिसीवेबल कमीशन, प्लस रिसीवेबल कमीशन, रिसीवेबल कमीशन 500, आउटर कॉलम 3,000। ओके, रिसीवेबल कमीशन कहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, सेकंड इफेक्ट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, रिसीवेबल कमीशन, रिसीवेबल कमीशन 500। ओके, इसके भी सेकंड इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फिफ्थ, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इसकी क्या इफेक्ट हो गए फ्रेंड्स, P&L अकाउंट डेबिट साइड एडिशन टू दैट रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐड कर देंगे। और सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, बिजनेस की लाइबिलिटीज होता है। तो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या करेंगे, शो करेंगे। ओके, सैलरी, सैलरी फर्स्ट कहाँ पे, सैलरी देखिए डेबिट साइड पे आपको ट्रायल बैलेंस शीट में देखिए सैलरी आपको दी है 7,500। यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट 7,500 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, आउटर कॉलम 10,500। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पांचों एडजस्टमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गए। 5 एडजस्टमेंट थे, पांचों के 5 एडजस्टमेंट आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ओके, इस टाइप से एडजस्टमेंट हमने सारा सॉल्व किया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आप अपना ट्रायल बैलेंस शीट में डेबिट साइड्स पे जो भी एंट्रीज बाकी है, पेंडिंग है, उन सारे एंट्रीज को रिकॉर्ड करते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस शीट डेबिट साइड ड्राइंग। फर्स्ट आपको ड्राइंग दिया हुआ, ओके, कंप्लीटेड लीज होल्ड बिल्डिंग फ्रेंड्स 10 ईयर्स के लिए, इसे हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं।
बराबर। हिडन एडजस्टमेंट है इसके ऊपर 10 ईयर्स के लिए। तो जितने भी ईयर्स के लिए लीज पे आपने लिया है उससे क्या करोगे फ्रेंड्स, डिवाइड करोगे। उससे क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे। यहाँ पे आपने 10 ईयर्स के लिए लीज पे लिया हुआ तो 10 ईयर्स से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ओके, लीज होल्ड बिल्डिंग एसेट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे लीज होल्ड बिल्डिंग, इनर कॉलम 60,000। ओके, 10 ईयर्स के लिए लिया है तो माइनस करेंगे रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑफ 10 ईयर्स से इसको डिवाइड करेंगे 6,000 आउटर कॉलम 54,000। ओके, इसके सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग टू रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग। ओके, 6,000 सेकेंड इफेक्ट। नेक्स्ट मशीनरी कंप्लीटेड, डिस्काउंट अलाउड फ्रेंड्स P&L अकाउंट डेबिट साइड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड P&L अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड तो डिस्काउंट अलाउड 350। P&L अकाउंट में कहाँ आता है फ्रेंड्स, डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड कंप्लीटेड, डेटर्स कंप्लीटेड, कैरेज आउटवर्ड भी कहाँ पे आता है फ्रेंड्स, P&L अकाउंट डेबिट साइड। तो कैरेज आउटवर्ड कितना दिया फ्रेंड्स आपको, 1200। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्चर्स कंप्लीटेड, सैलरी कंप्लीटेड, बैड डेब्ट्स 1200। ओके, बैड डेब्ट्स 1200। तो यहाँ पे हमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे बैड डेब्ट्स 1200, ओल्ड बैड डेब्ट्स 1200 प्लस बैड डेब्ट्स न्यू 1500। आउटर कॉलम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1700। आउटर कॉलम क्या हो जाएगा, 1700। ओके, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, बिल्स रिसीवेबल इन बैलेंस शीट एसेट साइड। बिल्स रिसीवेबल कितना दिया फ्रेंड्स, 20,000। बिल्स रिसीवेबल 20,000। नेक्स्ट ट्रेडिंग एक्सपेंस 5,900। ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, ट्रेडिंग एक्सपेंस P&L अकाउंट डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग एक्सपेंस 5,900 P&L अकाउंट डेबिट साइड। ओके, कैश बैलेंस 6,000 एसेट्स में ही आएगा। कैश बैलेंस आपको कितना दिया फ्रेंड्स, 6,000। कैश बैलेंस 6,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक भी आपको पता है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड पे आता है। एक ही इफेक्ट ट्रायल बैलेंस शीट में दिया था, एक ही इफेक्ट करोगे फ्रेंड्स, 73,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस शीट में दिया है तो एक ही इफेक्ट करोगे बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, आपका डेबिट साइड कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। क्रेडिट साइड पे कैपिटल ऑलरेडी आपने कंप्लीट किया हुआ। लोन ऑफ ब्रह्मा। ओके फ्रेंड्स, इसका रूल्स आपको पता ही है। कोई पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है, कोई भी पार्टनर फर्म को या बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसको 6% इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 6% इंटरेस्ट काउंट करेंगे। लोन ऑफ ब्रह्मा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड यहाँ पे लिखेंगे लोन ऑफ ब्रह्मा। इनर कॉलम कितना शो करोगे फ्रेंड्स, 50,000। इनर कॉलम 50,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट
9 मंथ का निकालोगे, 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे 50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% अपॉन 100 इंटू 9/12। ओके, इस टाइप से आप तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2020 कैंसिल, 2020 कैंसिल। ओके फ्रेंड्स, 2020 कैंसिल। अब इसको 2 से कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 250 इंटू 9। ओके, 250 इंटू 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 प्लस 2250 प्लस करके आउटर कॉलम 52,250। ओके, इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा फ्रेंड्स? सेकंड इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ब्रह्मा 2250। ओके, फिर से रिपीट करो फ्रेंड्स। कोई पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है तो चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा हुआ है, MCQ में भी सीखा है। कोई भी पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसको 6% इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। ओके, 6%। यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट्स भी शो कर दिए। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड P&L अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना दिया फ्रेंड्स? डिस्काउंट रिसीव्ड 400। नेक्स्ट क्रेडिटर्स इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 25,000, क्रेडिटर्स 25,000 इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट कमीशन कंप्लीटेड और उसके ऊपर एडजस्टमेंट था फ्रेंड्स कंप्लीट। बिल्स पेबल इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, 5,000। ओके, एंड फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट आपको दिया है, मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 97,250। ओके, तो इस टाइप से क्या हुआ फ्रेंड्स? सबसे पहले हमने, फिर से रिपीट करो, सबसे पहले कैपिटल आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। देन ड्राइंग आपको दिया था सम्स में, ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद फिर क्या करना है फ्रेंड्स? आपको सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 था 6% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पे हमने डेप्रिसिएशन काउंट किया। इसके सेकंड इफेक्ट फ्रेंड्स P&L अकाउंट डेबिट साइड। ओके, फर्नीचर एंड पिक्चर्स उस पर 20% डेप्रिसिएशन था, उसका भी सेकंड इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड। सेकंड था आपका 500 बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा करेक्शन करा है। फर्स्ट आपका बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस शीट से लेना है 1200 और फिर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट लेना है 500 प्लस करके आउटर कॉलम 1700। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। थर्ड एनुअल सैलरी 5,000 and 4,000 एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरी अकाउंट ब्रह्मा 5,000, विष्णु 4,000, आउटर कॉलम 9,000। सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, कमीशन रिसीवेबल कमीशन वो क्या करना है फ्रेंड्स? कमीशन में ऐड करना है आउटर कॉलम। रिसीवेबल आपका एसेट्स होता है, ये रहा रिसीवेबल कमीशन 500। ओके, लास्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। सैलरी P&L अकाउंट डेबिट साइड, ये रहा सैलरी P&L अकाउंट डेबिट साइड 7,500 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, आउटर कॉलम 10,500। इस टाइप से मैंने सारे एडजस्टमेंट रिपीट कर दिए। सारे एडजस्टमेंट आपको पहले सॉल्व कर देने। ओके, देन उसके बाद आपको सम्स में जो भी एंट्रीज अब आपकी पेंडिंग है वो सारे एंट्रीज आप जिस अकाउंट में जाएगा वहाँ पे आपको एंट्रीज डालनी है, तो मैंने वो भी कर दिया। अब आप फाइनली क्या करेंगे फ्रेंड्स? टोटल करेंगे। ओके, तो फर्स्ट P&L अकाउंट क्लोज करते हैं। P&L अकाउंट का टोटल करोगे फ्रेंड्स 1,650, 1,650, 100,650,
उसको यहाँ पे आप मेंशन करोगे 1,00,650। ओके, उसमें से ये आप माइनस करते जाइए, माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा 68,750 नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको क्या करोगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट 68,750। देन आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करना है 68,750 में से 9,000 माइनस कीजिए, 59,750 इट कॉल्स डिविजिबल प्रॉफिट ब्रह्मा एंड विष्णु दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 35,850 ब्रह्मा एंड 23,900 विष्णु। ब्रह्मा एंड विष्णु पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिविजिबल प्रॉफिट ओके, डिविजिबल प्रॉफिट 35,850 ब्रह्मा 35,850 एंड विष्णु 23,900। अब फ्रेंड्स क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रह्मा का पहले क्लोज करोगे 95,850 उसको डेबिट साइड पे रखिए 95,850 में से 5,000 लेस कीजिए 90,850 एंड विष्णु का क्लोज कीजिए। विष्णु का कितना है फ्रेंड्स, 72,900 ओके, 5,000 माइनस कीजिए 67,900। यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड। ये कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करोगे फ्रेंड्स, लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पे मेंशन करोगे कैपिटल ब्रह्मा 90,850 एंड विष्णु का कितना करोगे 67,900। ओके फ्रेंड्स, आउटर कॉलम 1,58,750 एंड फाइनली लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का आप टोटल करेंगे। दोनों टोटल क्या आने चाहिए, दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, टोटल कीजिएगा 2,44,000 और इस साइड का भी टोटल करेंगे 2,44,000। ओके फ्रेंड्स, कहीं पे टोटलिंग वगैरह में मिस्टेक्स होगा तो प्लीज़ आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। इस टाइप से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 8 इसका फुल सॉल्यूशन घर पे फ्रेंड्स फाइनल अकाउंट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने बोला था कि कोई भी चैप्टर कट सकता है बट फाइनल अकाउंट कट नहीं होगा। फाइनल अकाउंट पूरा कम्प्लीटली आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।